श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम ईश अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 22 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र संभता यादृशी वा हरे दाशो पुरुषस्य मनोमलम्। शब्दार्थ। राजा उवाच, सौभाग्यशाली राजा ने कहा, यथा जिस तरह संधार्यते धारणा बनाई जाती है, ब्रह्मन हे ब्राह्मण धारणा धारणा यत्र जहाँ तथा जैसे सम्मता संक्षेप में यादृशी जैसी वा अथवा हरे समूल नष्ट करता है, आशु विलंब किए बिना पुरुषस्य व्यक्ति के मनः मन के मलम मल को। अनुवाद। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। तात्पर्य। बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा होता है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छानुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वह अपने मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ये इच्छाएं उसे मन की शांति प्रदान करने के बजाय नई नई समस्याएं उत्पन्न करती रहती है और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र से बांध देती है। सकाम कर्म तथा प्रयोग सिद्ध ज्ञान का यह मल परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा अपना सान्निध्य प्रदान कर सकते हैं। अतएव जो लोग परम के साकार रूप में श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाते हैं, उन्हें भगवान के विराट रूप का अर्थात भगवान के वैश्विक निर्विशेष पहलू का सान्निध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान का विराट निर्विशेष पहलू उनकी असीम शक्तियों का रूप है। चूंकि शक्तिमान तथा शक्ति अभिन्न है, अतएव उनके विराट स्वरूप की निर्विशेष धारणा भी बद्ध जीव को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सान्निध्य प्राप्त करने में सहायक होती है और इस तरह क्रमशः साकार रूप के संपर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, अतएव उन्हें सुखदेव गोस्वामी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि मन को कहाँ और कैसे भगवान के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए, किंतु उन्होंने उन सबके लाभ के लिए इस विषय में विशद जिज्ञासा की जो भगवान के दिव्य व्यक्तिगत लक्षणों को ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण सनातन स्वरूप के रूप में समझने में समर्थ नहीं है। अभक्त वर्ग के लोग भगवान के साकार स्वरूप के विषय में सोच नहीं सकते। उनके अल्पज्ञान के कारण राम या कृष्ण जैसे साकार स्वरूप उनके लिए नितांत क्रांतिकारी हैं। उन्हें भगवान की शक्ति का बहुत ही कम अनुमान होता है। भगवद गीता 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में स्वयं भगवान ने यह बताया है कि अल्पज्ञ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपवास करते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की अचिंत्य शक्ति से अनजान रहते हैं। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से मानव समाज में या जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए भी अपने दिव्य पद से रंच मात्र हटे बिना वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। अतएव ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए जो भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ है, महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को भगवान पर किस तरह स्थिर किया जाए और गोस्वामी जी ने निम्नवत
उसका विस्तार से उत्तर दिया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रथितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ परीक्षित महाराज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि हमारा मन कैसा है, क्षुब्ध मन है, क्षुब्ध विचलित है, हाँ, और मोहित है, भ्रमित है। तो ऐसी मन में धारणा है, तो उनको विशुद्ध कैसे किया जा सकता है? मन को भगवान के सानिध्य से, भगवान का चिंतन करके मन को शुद्ध किया जा सकता है। ऐसा गोस्वामी बता रहे थे। उन्होंने बोला मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त रहता है, लेकिन ऐसी विष्णु के संबंध द्वारा ठीक किया जा सकता है। और ऐसा करने से शीघ्र ही भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। ऐसा आज तक, कल तक हमने देखा। अभी आज बहुत सुंदर, देखिए सुखदेव गोस्वामी को सब समझ रहे हैं परीक्षित महाराज। अभी उन्होंने तुरंत प्रश्न किया, ठीक है आप बोलते कि मन को विक्षुब्ध मन है, तो अभी इसको कैसे कंट्रोल किए? तो अभी आज क्या प्रश्न पूछते हैं? सौभाग्यशाली राजा, सौभाग्यशाली है राजा परीक्षित ने आगे पूछे, हे ब्राह्मण कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए। हम सबके लिए प्रश्न है। प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि परीक्षित महाराज को यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। ये प्रश्न किसके लिए है? जिनका मन दूषित है। और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। ये मैल हटाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। और प्रभुपाद इसी से अपना तात्पर्य शुरू करते हैं। कैसे? ये मैल क्या है? मैल, प्रभुपाद कहते हैं कि बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता, मलम, ये मलम यानी मलिनता ही उनके सारे कष्टों की जड़ है। ये एक ही वाक्य से हम सब समझ सकते हैं। हमारा पूरा ये भौतिक जगत का पूरा कष्ट किससे है, ये हम समझ सकते हैं। कष्ट कोई दे रहे? नहीं, कष्ट क्या? भौतिक मन की मलिनता के कारण कष्ट। अब ये हमारा डायग्नोसिस हो गया। अभी पूछ रहे कि दवाई क्या है, तो कृपा करके बताइए इस धारणा को किस तरह दूर किया जाए और मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया कैसे जा रहा है। अभी ये मालूम पड़ गया, ये जॉन्डिस हो गया है, अभी इसको दवाई देना है, तो दवाई मांग रहे हैं। लेकिन किसके लिए? हम सबके लिए, जो भगवान का डायरेक्ट दर्शन नहीं कर सकते हैं, जो शुद्ध भक्त नहीं है और भगवान को निराकार समझते हैं, उनके लिए विशेष करके यहाँ पूछा जाता है कि मन को कैसे लगाए। तो ये जो मन का मैल है, यही हमारा सबसे बड़ा कष्टप्रद चीज है। इसीलिए लोग क्या करते हैं? कष्ट दूर करने का प्रयास करते हैं। अरे मुझे ये समस्या है, चलो इसको दूर करो। मन का मैल दूर करने का प्रयास नहीं करते। कल ही मेरा मित्र बात कर रहा था, मुझे बोला कि तुम लोग टाइम टू टाइम मंगल आरती में जाते हो, तुम्हारे पास कितना सारा समय रहता है, और इस प्रकार से मुझे बोल रहा था। मैं सुनता रहा। फिर मैंने बोला कि देखो, तुम्हारे पास बहुत धन है लेकिन तुम्हारे पास सुख नहीं है, तुम दुखी हो। बोला हाँ, मेरे पास धन नहीं है फिर भी मैं सुखी हूं। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे मन की जो ईर्ष्या है ना वो तुमको दुखी करती है। तुम्हारे पास बहुत सारी इतना पैसा है कि तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं और पैसा कमाने की, और मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कमाने की आवश्यकता, मुझे पैसे की आवश्यकता है, फिर भी मैं खुश हूं क्योंकि मैं ईर्ष्या नहीं करता हूं, तुम ईर्ष्या करते हो। ये मन का मैल, जो मैल हटाने की बात करें तो ईर्ष्या हटानी है। वो बात बोला, सही बात है। मैं बोला तुम्हारे पास 10 करोड़ है, फिर भी तुम सोचते हैं नहीं ये मेरे मित्र है उसके पास तो 20 करोड़ है। ये तुम्हारा दुख का कारण है। ये कष्ट तुम्हारे हृदय से उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। काम, कामना, इच्छा, ये मल है, मलम। यहां लिखा है ना कि मनः मनोमलम, मन का मलम है मल। मन में जो मन है, मल है, वो ही है ईर्ष्या। ईर्ष्या हमको इतनी जलाती है कि हम 2 रोटी खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, हमारा सब कुछ ठीक तरह से हो रहा है, लेकिन हमको ईर्ष्या आती है। इसके पास गाड़ी आ गया, इसके पास घर आ गया, हाँ, इसके पास मेरे से अच्छा गाड़ी है, इसके पास मेरे से अच्छा धन है, तो ईर्ष्या होती है। ये भक्तों को भी ईर्ष्या, ये जो मनोमलम है वो सबके लिए प्रॉब्लम है। जो भक्त है, भक्त का मतलब क्या, शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, उसको मनोमलम नहीं होता है, वो मल उनका साफ हो जाता है प्रक्रिया से, चेतोदर्पण मार्जन से। लेकिन जब तक ये मल होगा ना, वो हमको बहुत कष्ट देगा। जैसे कल मैंने बताया, लोग बहाना निकालते हैं, हाँ, ये कारण वो कारण इसीलिए हम नहीं आ पाए, हाँ, हम ये कारण से हम लेट हुए, ये सब मनोमलम है। हम अपने कष्ट को बढ़ा रहे हैं, ये बहाना निकाल के हम अपने कष्ट को बढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं, भगवान इतना हमको मनुष्य जीवन मिला है, इतनी चेतना मिली, इतनी बुद्धि मिली है, तो भी मन के मल को साफ करने की प्रोसेस करनी चाहिए, बहाना क्यों बनाते हो। जॉन्डिस की एकमात्र दवा है गन्ना चबाने से वो पीलिया अच्छा हो जाता है। लेकिन हम बहाना निकालते, नहीं ये कड़वी लगता है, गन्ना मीठा नहीं लगता, है वो है नहीं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक दवाई है, हाँ, इसको तुम चबाओ 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 तो ही तुम्हारा पीलिया अच्छा होगा, जॉन्डिस अच्छा होगा। लेकिन हम बहाना निकाल रहे, अरे दांत में दर्द है, ये है वो है, फलाना ढिकना, इससे हमारा कष्ट नहीं होगा, पीलिया अच्छा नहीं होगा। घूमते रहेंगे पीलिया लेके, सब पीला दिखेगा, आंख पीली हो जाएगी, शरीर पीला हो जाएगा, अरे दवाई लो। तो ये है कि सारे कष्टों की जड़ क्या है, मन, हृदय की मलिनता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ईर्ष्या। काम से शुरुआत होता है, इच्छा, इसीलिए हमको इच्छा जड़ मूल से, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, इसलिए हम सोचते हैं बस प्रभु इतना धन मिल जाएगा बस, और फिर आगे धंधा नहीं करूंगा। ये इच्छा उसकी पूर्ण हो जाती है, लेकिन और इच्छा का मूल है और धन, और फिर बाहर निकलेगा, नहीं प्रभु इतने से नहीं हो पाएगा, और ज्यादा धन, और ज्यादा धन। ये मन का मल है। फिर क्रोध, कामेश क्रोधेश, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मैंने इसको विस्तार से समझा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो ये क्या होगा, इससे हम दीर्घ समय तक, बहुत लंबे समय तक इस भौतिक जगत में बंधे रहेंगे, बंदी बनते रहेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। क्या, किसके, निपट अज्ञान है। अज्ञान से हम इसको नहीं हटा सकते, इसीलिए हमको ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया, हमें अज्ञान के अंधेरे में फंसे हुए हम, तस्मै श्री गुरुवे नमः, हे गुरु महाराज आप ज्ञान की चक्षु से, ज्ञान की दिव्य ज्ञान के प्रकाश से हमारी आंख को खोलो। लेकिन जो अज्ञानी है, जो गुरु के शरण में नहीं जाता है, वो भौतिक जगत में अपनी संचित गंदगी को दूर नहीं कर सकता, इसीलिए गुरु के शरण में जाना बहुत आवश्यक है। वास्तव में
अभी प्रभुपाद कहते हैं कि हम इस जगत में क्यों है, वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु हमारा काम क्या है, सेवा, परमेश्वर की सेवा। किंतु गंदगी की वजह से, हृदय की गंदगी के कारण वो अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है बस। इसीलिए वो पूरा समय, दिन में 12 घंटा मिलता है तो 12 घंटे में से वो 8 घंटा अपने लिए निकालते हैं, 4 घंटा तो ऐसे इधर उधर फंस जाता है। वो भगवान के लिए घंटे निकालते नहीं है, समय निकालते नहीं है। समय स्पेशल निकालना चाहिए, इस मनोमलम के लिए स्पेशल समय निकालना चाहिए। नहीं तो फिर हम लोगों का ये शुद्धि नहीं होगा, शुद्धिकरण नहीं होगा। आतेन्द्रिय प्रीति इच्छा तार बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धोरे प्रेम नाम। हमें ये करना है, काम और प्रेम ये दोनों को समझना है। हम जब तक ये मनोमलम की वजह से, मन के मल की वजह से जब तक हमारी इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ते रहेंगे तो हम इस भौतिक जगत में बंदी बने रहेंगे और हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। ये समझ लें सभी को, ये सिर्फ भक्तों के लिए नहीं है। ये भागवतम में ये सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे परीक्षित महाराज, तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम सबके लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना निर्विशेषवादियों के लिए है। हालांकि उन्होंने प्रश्न पूछा था निराकारवादियों के लिए, लेकिन हम अपने को भक्त समझते इसलिए हम सोचते ये प्रश्न हमारे लिए नहीं है। नहीं, ये प्रश्न को ठीक तरह से हमें चर्चा करनी चाहिए प्रश्न की। ये सब प्रश्न हमारे लिए है, ये उत्तर ढूंढना चाहिए, ये मनोवलम कैसे दूर करें। तो ये महत्वपूर्ण प्रभुपाद कहते हैं कि ये इच्छा है जो हमारी हृदय में जो इच्छा स्फुरित होती है उससे मन की शांति प्रदान करने के बजाय नई नई समस्या उत्पन्न करती है और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र से बांध देती है। बस ये मन की इच्छा है, हमको जन्म मृत्यु के चक्र से बांधते रहती है। हम भक्त प्रश्न पूछते, भाई सामान्य लेक्चर होता है तो पूछते हैं किसको भगवत धाम जाना है, सब बोलते हैं भगवत धाम जाना है, लेकिन ये तो समझते नहीं कोई। ये समझना है, हरे कृष्ण ये समझेंगे फिर हम जप करने के टाइम समझ पाएंगे कि चेतो दर्पण मार्जन करना जरूरी है, इसलिए जप करना जरूरी है। ऐसा जब हम समझेंगे तब हम समझेंगे अरे मेरे हृदय में भी सब ईर्ष्या क्रोध काम सब पड़ा है, मैं इतने साल से इस्कॉन में हूं, क्यों दूर नहीं जाता। क्यों कोई भक्त अच्छी प्रगति करता है तो मुझे ईर्ष्या आती है, यानी मेरा साधना ठीक नहीं हो रहा है, मेरा जप ठीक नहीं हो रहा है, मेरी सेवा करने की भावना क्यों बढ़ती नहीं है। ये मनोमलम की वजह से। भावना बढ़नी चाहिए सेवा करने की, यस। ये जो सेवा भक्ति का कल मैं चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था, जो भक्तिमय सेवा इतना पावरफुल है, इतना महत्वपूर्ण है कि मैं प्रयास करूंगा एक सेमिनार देने का इसके ऊपर। बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझा रहे हैं कि साक्षात भगवान महाविष्णु चैतन्य महाप्रभु, अरे महाविष्णु अद्वैत आचार्य, वो साक्षात भगवान होते हुए भी वो चाहते कि मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का दास बनूं, मैं उनकी सेवा करूं। वो अपने को अभिमान करते हैं कि मैं और नित्यानंद प्रभु भगवान चैतन्य के दास हैं। देखिए नित्यानंद प्रभु, बलराम, अद्वैत आचार्य महाविष्णु, ये दोनों अपने को दास मानते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वो अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु को गुरु समान समझते हैं, क्योंकि अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु उनके गुरु भाई थे। माधवेंद्रपुरी के दोनों शिष्य हैं, ईश्वरपुरी नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, इसलिए माधवेंद्र उनके गुरु भाई है, इसलिए उनके गुरु के गुरु भाई को वो सम्मान देते हैं चैतन्य महाप्रभु। लेकिन अद्वैत आचार्य कहते वो सम्मान देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो उनका दास हूं। ये बहुत मिठास है, ये भक्ति की मिठास है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने से ऊपरी को पिता समझ रहे, उसका पिता कोई नहीं, उसका माता कोई नहीं, उसका गुरु कोई नहीं है, उससे बड़े कोई नहीं है। यही तो मिठास है, ये तो माधुर्यता है।
चैतन्य महाप्रभु की। यही तो माधवेंद्र प्रभु ने हमको सिखाया। हाँ, यही तो माधुर्य, यही तो इस्कॉन का रस है। हाँ, कोई भगवान विष्णु के ऊपर नहीं है, नहीं है, लेकिन यहाँ कृष्ण के ऊपर उनके माता पिता है, उनके गुरु है, हाँ, अद्वैताचार्य है। लेकिन यही तो मिठास समझनी हमको। ये कब समझेंगे? मनोमलम दूर होगा तब। हरे दासु तुरंत, अब ये देखो हमको ये समझ में आ गया, ये तुरंत ये मल को दूर करना है। तो ये अभी उपाय प्रभुपाद दिखा रहे। हाँ, देखिए इसका ये मनोमलम की वजह से हम लोग इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़े रहेंगे। और इतनी मिठास, इतनी मधुरता, भगवान की भक्ति की मधुरता हम आस्वादन नहीं कर पाएंगे। हमको भगवान की दिव्य भक्ति की मधुरता का आस्वादन करना है, मतलब हमारा ये ध्येय नहीं है। लेकिन वो जैसे हम भक्ति करेंगे तो हम सेवा का सुख प्राप्त करेंगे। हमारे ध्येय वो नहीं है, फिर भी भगवान देते हैं सेवा का सुख। और यो सुख ब्रह्मानंद के आगे है, मतलब ब्रह्मानंद के करोड़ों गुना सुख गिने, ब्रह्मानंद का सुख को करोड़ों गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो सुख मिलेगा वो भक्ति का सुख के सागर के एक बिंदु के समान नहीं है। सोचिए, भगवान कृष्ण डाकोर के रणछोड़ राय को जब एक पलड़े में रखा गया और दूसरे पलड़े में बहुत सारा चीज रखा, बहुत धन सोना सब रखा, लेकिन भगवान नहीं उठे। जब एक भक्त ने अपनी नाक की नथनी रखी हल्की, भगवान उठ गए। तो ये है भगवान का प्रेम, और ये प्रेम की मधुरता, उनका जो सुख मिलता है वो किसको मिलेगा? सेवक को मिलेगा। सेवा करते भगवान के पिता माता ये सब सेवा करते, गुरु, हाँ, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु तो उन्मत्त हमेशा रहते हैं। वो किस लिए उन्मत्त है? वो कहते मैं चैतन्य का दास हूं। देखिए ये कितनी बड़ी पोस्ट है, भक्त कितना बड़ा पोस्ट है, यानी दिव्य स्थिति है भक्ति की, कि वो हाँ मैं कृष्ण का दास हूं। उसको इतना अभिमान होता है, ये दिव्य अभिमान। ये अभिमान वो अभिमान नहीं है जो काम क्रोध लोभ, मद जो मद हमारे हृदय में, वो अभिमान नहीं है। वो अभिमान से हम हाँ मैं सबसे बड़ा हूं, वो नहीं अभिमान है। ये अभिमान शुद्ध अभिमान है, और सबको ये अभिमान करना चाहिए, मैं कृष्ण का दास हूं। ये जब मल दूर होगा, इसीलिए भक्ति करने से प्रभुपाद लिखते हैं कि सकाम कर्म तथा प्रयोग सिद्ध ज्ञान का यह मल परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। अभी संगति कैसे करें वो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा अपना सानिध्य प्रदान कर सकते हैं। मतलब ये किसके लिए? जो भगवान के साकार रूप में अपना ध्यान नहीं दे सकते, वो सब चीज को देखकर परमेश्वर का स्मरण करें, ऐसे उससे अपेक्षा की जाती है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप के प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, और हम सब भक्त भी भगवान के प्रत्यक्ष साकार रूप से जुड़े हुए हैं। अभी सोचिए हमारा कितना बड़ा लाभ है, हम कितने बड़ी पोस्ट पर है। अभी ये निराकारवादियों को धीरे धीरे बहुनाम जन्मनाम अंते उनको भगवान का सानिध्य मिलेगा, हमको वो सानिध्य मिल रहा है प्रतिदिन प्रति क्षण। श्री राधिका माधव योर अपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम नाम प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारिंद। हम इस स्थान पर, इस स्टेज पर है कि हम प्रतीक्षण भगवान के माधुर्य रस का आस्वादन कर सकते हैं भगवान की सेवा करके। देखिए इसीलिए जो व्यक्ति सेवा करने में असमर्थ होता है या बहाना निकालता है या नहीं करता है, वो बड़ा दुखी है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो वैष्णव की सेवा नहीं करता है, वो वैष्णव और गुरु की सेवा नहीं करता है और भगवान की, तो उसका जीवन तुच्छ है, मतलब नकामा है, स्पॉइल है, विनाश, उसका जीवन का विनाश हो गया। इसीलिए हम लोगों को गुरु वैष्णव
और भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो मन को कहा, हाँ ये सब है, लेकिन अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, जो मूर्ख लोग है, मूढ़े लोग है, जो विमूढ़ित है, यहाँ लिखा है ना, आक्षितम और विमूढ़म, मोहग्रस्त है, हाँ, और उद्वेलित है, विचलित है जिसका मन, हाँ, वो भगवान को नहीं समझ सकता है, वो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये लोगों को भगवान की शक्ति का बहुत ही कम अनुमान होता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने यह बताया कि अल्पज्ञ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं। तो कहते हैं कृष्ण क्या है, छोटा सा बालक है, उपहास करते हैं, वो क्या कर लेगा। इसलिए ब्रह्मा जी भी मोहित हुए थे, इंद्र मोहित हुआ था, ये लड़के ने मेरी पूजा बंद करवा दी, अभी मैं इसको दिखाता हूं। इंद्र ब्रह्मा मोहित होते हैं भगवान की शक्ति के आगे, तो हम तो कौन है, सोचिए। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, एक एक चीज को साधु गुरु शास्त्र और के माध्यम से समझना है, उसके साथ साथ साधु गुरु, साधु यानी वैष्णव गुरु और भगवान की सेवा में सतत लगे रहना है, सतत। तो हम भगवान की शक्ति को क्रमशः समझ पाएंगे, भगवान के स्वरूप को समझ पाएंगे। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से मानव समाज में या जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए भी अपने दिव्य पद से रंच मात्र हटे बिना ही वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए यहाँ जो छवि है, हाँ, ये कुछ नहीं है, नहीं, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन खड़े हैं। ये जब हमारा मल दूर होगा ना, धीरे धीरे ऐसे हम संग करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि साक्षात भगवान है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। हमें वो साक्षी गोपाल की कथा चैतन्य चरितामृत में आती है, साक्षी देने आए थे भगवान। तो भगवान को हम नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हलते चलते नहीं है, सब भगवान सब जगह विचरण करते रहते हैं, कभी प्रकट होते हैं कभी अप्रकट होते हैं, लेकिन विचरण करते रहे। अंडांतरास्थ परमाणु चांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि, मैं उस गोविंद आदि पुरुष का भजन करता हूं जो एक एक कण में है और पूरे ब्रह्मांड में भी है, एक एक जीव में है। तो जो असमर्थ है साकार स्वरूप में, वो सब इस प्रकार विश्व रूप की कल्पना से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो हम लोगों को तो ये बड़ा, हम उस अवस्था से ऊपर है। सोचिए, हम तो विश्वास है हमको कि नहीं, भगवान साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह है, हमको विश्वास है, भक्तों को, एटलीस्ट भक्तों को विश्वास है। इसीलिए मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा में लगा। डायरेक्ट प्रोसेस, ये अप्रत्यक्ष विधि बता रहे हैं अभी, ये जो सुखदेव गोस्वामी कल से बताएंगे वो अप्रत्यक्ष विधि है, लंबी विधि, जो असमर्थ है भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए। लेकिन हम लोग भक्त, हमें मालूम है, श्रद्धा है हमको, श्रद्धा शब्द विश्वास करी लो सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृता, सिर्फ कृष्ण भक्ति करो और हमारा सब ठीक हो जाएगा, सब हमारा प्रगति होगा। ये इसको बोलते हैं श्रद्धा, सुदृढ़ निश्चय, विश्वास। हमें ये विश्वास होना चाहिए, लेकिन हमको उसमें विश्वास नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, धन कमाओ, यही उम्र है धन कमाने की। अरे मनुष्य जन्म में धन कमाने की उम्र नहीं है। मनुष्य जन्म मिला था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अपनी भौतिक स्थिति को जैसी वैसी रहने दो, अपनी भौतिक स्थिति को जैसे, अरे भाई हमको तो प्रगति कर, नहीं, तुमको जो सुख मिलने वाला है वही मिलेगा। इसीलिए इसको छुओ मत, छेड़ो मत, जो है उसको ऐसे रहने दो और छोटा मोटा काम करते रहो। नसीब होगा तो ये भौतिक स्थिति में थोड़ा धन मिलेगा, हाँ, और नसीब होगा तो धन चला जाएगा, जो नसीब में वही होगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं एक तात्पर्य में कि
भगवान की भक्ति करने से भगवान उनको सब देते हैं, जो जो चाहिए वो सब देते हैं। इसीलिए हम लोग अलग प्रयास नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा जो काम है वो करना है, लेकिन हम सोचते हैं और मेहनत करो और मेहनत करो, नहीं, वो नहीं। ये सब टाइम चला जाएगा। दिवा चाहते आयाजन कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के भरण पोषण में चला जाएगा, पूरा जीवन दिन पूरा चला जाएगा। फिर हम सोचे अरे मैं उठ नहीं पाता हूँ मंगल आरती में, क्यों, क्या समस्या, क्यों नहीं उठ पाते हो? रात को जल्दी नहीं सो सकता हूँ, क्यों, क्या समस्या है, क्यों रात को सोते नहीं है? क्या 12 बजे तक काम ऑफिस जाना पड़ता है? नहीं, ये हमारी ये बहानेबाजी है, स्पष्ट है। भगवान हमारा पालन करो। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम वहन करता हूँ अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं। तो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए धन कमाने की जगह अनन्य भाव से भगवान का चिंतन क्यों नहीं करें? ये हमें सीखना है, यही कला है भक्ति। और इससे हमारा मनोमलम दूर होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ये कृत्वा च काकौशतमेतत् अहं ब्रवीमि।